अभी मैं यहाँ एक वीडियो देख कर आई हूँ विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग एंड पेपर से 4 दिन पहले देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। एक वीडियो मैंने देखा कि कोटा में एक बच्चे ने नीट से 4 दिन पहले अपनी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। बहुत 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 बुरा लगा एंड लगा मैं समझ सकती हूँ थोड़ा बहुत कि शायद उस बच्चे की मनोस्थिति क्या चल रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा। एंड कुछ मैंने रैंडम रील्स में बड़े एक हफ्ते से देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे कि बहुत सारे बच्चे पहले ही लिख दे रहे हैं आई एम क्विटिंग नीट बिफोर नीट। मैंने बहुत मेहनत करी, इतने साल ये किया बट नहीं हो पाया एंड मैं नीट का मैंने फॉर्म भरा बट मैं देना ही नहीं चाहता हूँ। आई एम क्विटिंग नीट बिफोर नीट। आई रियली वॉन्टेड टू कम हेयर एंड शेयर माई थॉट्स एंड देखकर दिल बाहर आ गया यार। आप 15 से 22 साल की उम्र के बीच के बच्चे हैं। कोई बच्चा अपनी जिंदगी का एक एग्जाम की वजह से अपनी लाइफ क्विट कर दे रहा है एंड कोई बच्चा एक एग्जाम के आने से पहले ही हार मान जा रहा है। मैं मानती हूँ तुमने बहुत मेहनत करी, मैं मानती हूँ तुमने सब कुछ किया और वो जेन्युइन है, तुमने सच में किया होगा एंड तुम सच में पढ़े हो, तुमने दिल जान मेहनत करी, लेकिन तुम्हारे मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा। आई नो 100 आता है, अभी भी कभी 200 नंबर आ जाते हैं, कभी 150 भी आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 300 आ रहे हैं, 400 वाले बच्चे भी है, 550 वाले भी हैं। एंड आप जानते हैं कि 300 नंबर से एमबीबीएस नहीं मिलता है, 100 नंबर से एमबीबीएस नहीं मिलता है, 100 नंबर से तो क्वालिफाई भी नहीं होता है। आपने एग्जाम भरा है, लेकिन आप उस दिन को याद कीजिए कि क्या सोच कर भरा था, कि क्या अगर हम इस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए तो हम छोड़ देंगे, हम मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। बेटा आई नो कि 4 दिन में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, लेकिन 4 दिन में अपनी मेंटल स्टेट लाइफ लॉन्ग एक अच्छी कर सकते हैं। 4 दिन में मैं नहीं कह रही कि तुम्हारे नंबर 100 आ रहे हैं मैं तुम्हारे नंबर 700 कर दूंगी, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन आज अगर आप पेपर से पहले हार मान गए तो आप लाइफ में कभी अपने आप की नजरों में अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप अब कभी अपने ऊपर वो प्राउड फीलिंग नहीं लेकर आ पाएंगे यार मैं जो कर सकता था मैंने सब किया। ये जो अपने अंदर विश्वास होता है ना बेटा, ये विश्वास आपको आगे बढ़ने के लिए एक हौसला देता है। ये विश्वास आपको आने वाले फ्यूचर टेस्ट, क्योंकि आपने लाइफ में सिर्फ नीट नहीं देना यार, हो सकता है आप कुछ और करो लाइफ में, आप यू कैन एंटर एनी फील्ड, आप टीचिंग में चले जाएं, आप बीएससी कर लें, आप रिसर्च में चले जाएं, आप साइंटिस्ट बन जाएं। लेकिन एक बार अगर तुमने अपने ब्रेन को ये समझा दिया ना कि यार अब मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, ये डिफिकल्ट चीज है, चल पहले ही क्विट कर देते हैं ताकि रिजल्ट आए ना, ताकि कोई हमें बोल ही ना पाए कि यार तू अच्छा नहीं कर पाया। ये ब्रेन को नहीं पता चलना चाहिए आपके ब्रेन को हमेशा ये पता होना चाहिए कि यार ये जो बंदा है ना ये खूब मेहनत करता है, ये अपना बेस्ट देता है, ये वो हर चीज कोशिश करता है जो इसके बस में है, जो आपके कंट्रोल में है। There are some things in your life which are out of your control and result is one of that thing. This exam is one of that thing. कई बारी बच्चे सच में इतनी मेहनत करते हैं, हर मॉक टेस्ट में 700 नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन पेपर में वो टाइम पे ही नहीं पहुंच पाते। पेपर में उनका तबीयत खराब हो जाता है, वो उनकी आंखों के आगे सब ब्लैंक हो जाता है, वो अपने इंस्टीट्यूट के टॉपर होते हैं लेकिन पेपर उनका क्वालिफाई तक नहीं होता है। ऐसा भी होता है। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो नीट का एग्जाम है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको तुम क्या छोड़ के जा रहे हो, क्या क्विट कर रहे हो यार, क्या अपने माइंड को फीड कर रहे हो तुम्हें अपने माइंड को कहना चाहिए कि भाई चाहे 4 घंटे बचे हो, 4 दिन बचे हो, 40 दिन बचे हो, 4 साल बचे हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। नहीं हो पाया इट्स ओके, शायद भगवान ने कुछ और मेरे लिए सोचा होगा, लेकिन अभी तो एग्जाम हुआ ही नहीं है। हाउ कैन यू क्विट बिफोर एग्जाम एंड व्हाई टू क्विट? पेपर सब कुछ नहीं है, लेकिन पेपर आप अपनी नजरों में कैसा फील करेंगे, आप फ्यूचर में क्या करेंगे, आपका मेंटल स्टेट कैसा होने वाला है, उसको बहुत डिटरमिन करता है। जब हम पेपर में एंट्री लेते हैं ना, जब हम तैयारी शुरू करते हैं, आई शुड से जब 10th क्लास के बाद आपने तैयारी शुरू करी, आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल थे। आज आप 2 साल 3 साल के बाद अपने आप को देखिए, क्या वही पर्सन है 10th क्लास के बाद वाले? नहीं, ह्यूज चेंज हो चुका है। आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। तो जब इतनी दूर आए हैं तो क्या हार मानने के लिए आए थे? इतनी दूर आए हैं तो लास्ट में क्विट करने के लिए आए थे कि एग्जाम देने से पहले ही मैं छोड़ के भाग जाऊं ताकि मुझे फेस ना करना पड़े। मैं मानती हूँ सब कुछ बहुत टफ है, मैं मानती हूँ नहीं होगा, सब लोग सब छोड़ दो। वर्स्ट केस क्या हो सकता है? नहीं होगा ना। दिस इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन। आपके पेरेंट्स तो सुरक्षित रहेंगे, आपकी हेल्थ तो ठीक रहेगी, आपके आसपास तो सब ठीक रहेगा।
ये चीजें मैटर करती हैं बेटा लाइफ में। दिस इज जस्ट एन एग्जाम, एंड एग्जाम से हमें सीखना चाहिए कैसे रेजिलिएंट बना जाता है, कैसे मेहनत करी जाती है, कैसे फाइट करी जाती है। यू आर अ फाइटर, यू आर अ सर्वाइवल, यू आर नॉट अ क्विटर। तो अब आखिरी के चंद घंटे बचे हैं, आपको दिख रहे हैं कितने, हो सकता है आप थोड़ा वीडियो लेट देखें, आपको कम घंटे बचे हैं, आखिरी के चंद घंटे बचे हैं। क्या हम एक आखिरी कोशिश नहीं कर सकते? इतनी दूर आए हो यार, कहीं भी पढ़ रहे थे, अपने ऑफलाइन में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, यहां से पढ़ रहे थे, प्लस से पढ़ रहे थे, कहीं और तुमने बैच ले रखा था, इतनी दूर आए हो, आखिरी में क्यों हार मान रहे हो? एक आखिरी कोशिश करते, मेरे कहने पे कर लो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा सिलेक्शन निकलवा पाऊंगी कि नहीं निकलवा पाऊंगी, मुझे इतना पता है कि तुमने अगर कर ली तो तुम जहां करंट हो उससे ज्यादा आगे होगे। तुमने अगर कर ली तो लाइफ में तुम्हें हार मानना नहीं सीखा होगा कभी भी। तुमने अगर कर ली तो लाइफ तुम पर कुछ भी थ्रो करे, कुछ भी तुम्हें चैलेंज दे दे, तुम एटलीस्ट उसके सामने खड़े रहोगे, उसको फाइट कर पाओगे एंड उससे भागने का नहीं सोचोगे। भागने का नहीं सोचना, बस मैं ये चीज तुम्हारी लाइफ में डालना चाहती हूँ। मैंने बहुत पढ़ाया है, 11 साल से पिछले पढ़ा रही हूँ, इतने सारे बच्चे सिलेक्ट कराया, आज बच्चे एम्स में, मैमसी में, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर ये जितनी किताबें विताबें पेपर, इन सबसे ऊपर क्या है? इन सबसे ऊपर है कि यार हमने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी, क्योंकि दिस इज नॉट द ओनली चैलेंज, दिस इज वन ऑफ द चैलेंज, एन इंपॉर्टेंट चैलेंज, एंड इस चैलेंज को थोड़ा हिम्मत मार के लेते हैं। ले लें बेटा, करते हो मेरे साथ प्रॉमिस? मेरे साथ करेंगे तो एक आखिरी कोशिश करते हैं। आप क्या जितने भी नंबर आ रहे हैं, आप लास्ट के इतने घंटों में, 100 घंटों में फिजिक्स केमिस्ट्री करोगे, कुछ समझ नहीं आएगा, वो आपको अपने पुराना जितना याद है, फॉर्मूलाज एंड ऑल, उसी को रिवाइज करना है। लेकिन अगर आपकी बायो इस समय वीक है, आप बायो में 320 नहीं स्कोर कर रहे हैं, 340 नहीं स्कोर कर रहे हैं, आप बायो में अगर स्कोर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 200 कुछ, 250, 150, 100 नहीं भी आती है बायो, आपको पता है 90% पेपर कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से आता है। मुझे सिर्फ तुम्हारे आखिरी के 2 दिन चाहिए। मैं एनसीईआरटी का एक लाइन तुम्हें दोबारा रिकॉल करा देने वाली हूँ। तो बायो में नंबर तो बढ़ सकते हैं क्योंकि तुम्हें समझ आती है, तुम्हें याद नहीं रहती है। याद रहने के लिए कंडीशन होता है दोबारा देखना, वो इतना नहीं देखा है। तो लास्ट के अगर तुमने मुझे 2 दिन दे दिए, बायो में तुम्हारे करंट नंबर से 50 से 60 नंबर तो मैं आसानी से ऐड करा दूंगी, अगर तुम न्यूबी भी हो तो, मतलब पहली बारी भी कर रहे हो। तुमने अगर पहले मेरा पूरा क्रैश कोर्स लगाया, आप जानते हैं मैं 2 बारी यहाँ पर ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ यूट्यूब पे खड़े होके। प्लस का तो अलग है, मेरे पेड बैच का तो अलग है, वहां पर तो होता ही है। पहले आपको हैंड रिटन फॉर्म में करवाया, फिर मैंने आपको एनसीईआरटी रीड कर करके कराया। आखिरी के 2 दिन तुमसे मांग रही हूँ, आप अपनी करंट जहां भी हैं, जिसके 300 आ रहे हैं उसके 340 से ऊपर आने लगेंगे अगर उसने पूरे 2 दिन अटेंड कर लिया तो, क्योंकि इट्स जस्ट मैटर ऑफ रिकॉल, कितना याद रहता है। एंड आखिरी के 2 दिन में एक एग्जाम्पल, एक साइकिल, एक डायग्राम, एक चीज, डिसऑर्डर, सब कुछ मैं तुमसे सब कुछ रिकॉल करा दूंगी, जितनी मेरे में हिम्मत है ना बेटा। पिछली बारी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 18 घंटे लगातार बिना ब्रेक के पढ़ाई। इस बारी मैं 2 दिन ले रही हूँ क्योंकि मुझे लंबे सेशन लेने हैं, क्योंकि मुझे आपको एक लाइन अच्छे से दोबारा करानी है। तो 30th and 1st, यस यू हर्ड मी राइट, 30th and 1st आर 2 days। आपको बस ये मुझे 2 दिन देने हैं। नीचे लिंक पिंड है, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। पूरे सोच के आई हूँ कि यार आई हूँ तो इनका बेनिफिट करा कर जाऊंगी। पूरा साल मेहनत करती हूँ आपके साथ, इतने सालों से लगी हुई हूँ, तो अब मैं अपने बच्चों को हारते हुए नहीं देख सकती। हम सब जीतेंगे, हम सब आखिरी कोशिश करेंगे यार। कम से कम बस मेरा एक ही तुमसे उम्मीद है कि हम 5 बजे जब पेपर दे के निकले, आप निकले, तो आप बस ये बोले मैंने अपना बेस्ट दिया था, लीव द रेस्ट टू गॉड। जो मेहनत करते हैं, जो अच्छे हैं, जो ऑनेस्ट हैं लोग अपने साथ, भगवान उनके साथ कभी गलत करते नहीं है। ये चीज़ आप अपनी माइंड में बिठा लीजिए। तो फटाफट से नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिए कितने बच्चे एक आखिरी कोशिश मेरे साथ करने वाले हैं। मुझे आपकी इसी ज़ील से समझ आ जाएगा कि हाँ, हम हार नहीं मानेंगे, लाइफ हमारे सामने कुछ भी थ्रो कर दे। सो कौन ये आखिरी कोशिश करेंगे? एक बारी एक आखिरी कोशिश नीचे लिख कर चले जाना। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे 30th को सुबह 11 बजे मिलूंगी। एंड बाकी मैंने सारी PDFs, जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितने मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, वो सब मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दी है। आपको साइंटिस्ट का PDF चाहिए, डिसऑर्डर का, एग्जाम्पल का, प्लान फैमिलीज, डायग्राम, समरी, आउट ऑफ NCERT, ये सब चीज़ें मेरे टेलीग्राम पर हैं। तो टेलीग्राम इस स्कैनर से आप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आई विल सी यू इन द कमेंट बॉक्स। बता दो कौन कौन ये आखिरी कोशिश करने वाला है।